थार की आवाज के दर्शकों का चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। दर्शकों, आज आपको हम बताना चाहेंगे, अब इस वक्त हम चूरू शहर के एक बहुत बड़े जंक्शन पे खड़े हैं। ये है वार्ड नंबर 31 और वार्ड नंबर 31 का ये वो हिस्सा है जो एक तरफ मंगला कॉलोनी, एक तरफ ओम कॉलोनी और कुछ हिस्सा थोड़ी दूर पे जाके ही अग्रसेन कॉलोनी की तरफ लगता है। और यहाँ पर हमारा जो कैमरा दिखा रहा है आपको, दोनों तीनों कॉलोनियों के बीच में जो मुख्य सड़क है, जहां से दोनों तीनों कॉलोनी और वार्ड नंबर 31 और वार्ड नंबर 22 के लोगों का आवागमन होता है, पैदल राहगीरों का और वाहन चालकों का, वो इसी मुख्य रोड से होता है। और इस रोड पर, पूरी रोड पर पानी भरा हुआ है। दोनों तरफ केवल पैदल बामुश्किल कोई व्यक्ति निकल सकता हो, इतनी सी जगह है। वो भी तेज बरसात या गंदे पानी की जब बहाव तेज होता है तो वो भी हिस्सा नहीं बचता है। अब देखिए, वाहन आ रहा है सामने, देखिएगा इसकी स्थिति। बीच में जो सीवरेज लाइन है वो भी है, उसके ढक्कन दिखाई नहीं दे रहे हैं। कहीं पर भी अगर ढक्कन खुला हुआ हो तो वाहन उसमें दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। और हमारा कैमरा आपको दिखा रहा है कि कितने लोग परेशान इससे, और इसी कॉलोनी के लोग सामने खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं कि वो हमसे बात करें। तो चलिए, इस नज़ारे को आप देख रहे हैं कैमरे पर, और रूबरू हम सीधी उनकी जो समस्या है, उनकी जो तकलीफ है, रोजमर्रा की तकलीफ। ऐसा नहीं है कि बरसात के तेज दिनों में ही ये समस्या हो, इन दिनों बरसात भी नहीं है और फिर भी जो रोजमर्रा का घर का पानी है, नालियों का पानी है, वो सड़कों पर किस प्रकार से इकट्ठा हो रहा है, ये हमारे कैमरे से देखेंगे। और कितने लोग यहाँ पर, महिला पुरुष इकट्ठे हुए हैं जो रोज इस समस्या से परेशान हैं। चलिए, इस वार्ड के जो वार्ड पार्षद हैं, हाँ, सबसे पहले हम थोड़ा सा परिचय इस वार्ड का और इस कॉलोनी का, इस गली का हम उनसे करवाते हैं। वार्ड पार्षद जी हमारे साथ हैं। नमस्कार। नमस्कार सर। आपका शुभ नाम? मेरा नाम जगदीश मेघवाल है। मैं वार्ड नंबर 31 का पार्षद हूं और इस समस्या हेतु मैं भी लिखता रहा हूं और मेरे से पूर्व जो पार्षद थे उन्होंने भी इसके लिए सरकार को, नगर परिषद प्रशासन को बार बार अवगत कराया। और मैं तो 4 साल में इतने प्रार्थना पत्र दे चुका हूं कि अब मेरा लिखने को भी दिल नहीं कर रहा है। पार्षद जी, मूल तौर पर ये समस्या है क्यों? ये मूल तौर पर समस्या इसलिए है, कुछ तो लीकेज है, कुछ घरों के पानी का कनेक्शन सिविल लाइन द्वारा नहीं किया जाना और कुछ लीकेज भी हैं 1-2 ऊपर। और घरों का जो पानी है व्यर्थ बहता है, वो इसी जगह आके जमा होता है, जिसको बार बार कहने के बाद नहीं उठाया जाता है। कभी कभार जेटिंग मशीन भेज दी जाती है, वो भी छोटे वाली, तो उससे कुछ नहीं होता है और जनता इतनी परेशान होती है। मैंने कई बच्चों को इसमें गिरते हुए देखा है। तो मेरा निवेदन है कि आप इस पे नगर परिषद प्रशासन कार्रवाई करे और इसका निस्तारण करे। मेरा तो यही निवेदन है, इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ। आपकी नजर में इसका स्थायी समाधान क्या हो सकता है? इसका स्थायी समाधान है, कुछ कनेक्शन बाकी हैं घरों के सीवर लाइन के, वो करवा दिए जाएं और ऊपर से और इसको थोड़ा सा उठवा करके रोड बनवा दिया जाए और इसके बीच में चेंबर हैं, उन चेंबरों में एक दफा टेम्परेरी डाल दिया जाए। उसके बाद में जब कनेक्शन हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये सूख जाएगा। तो आपने नगर परिषद के अलावा जिला प्रशासन, राज्य सरकार को भी अपनी समस्या, कलेक्टर महोदय को भी मैंने दिया है ज्ञापन बहुत दफा, और जिसके वीडियो बना के भी मैंने वायरल किए हैं, मीडिया में भी मैंने भेजा है और मैंने खुद ने पब्लिक एक्ट पे भी इसके वीडियो बना के डाले हैं, मगर कोई सुनाई नहीं हो रही है। ये हैं वार्ड नंबर 31 के पार्षद जगदीश मेघवाल जी, और इन्होंने काफी बार इस समस्या को प्रशासन के सामने उठाया है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। चलिए, यहाँ के जो वासिंदे हैं उनसे देखते हैं कि किस प्रकार से क्या। सर नमस्कार। काशीराम शर्मा है मेरा नाम। तो काशीराम जी, आप वार्ड नंबर 31 के? हाँ, वार्ड नंबर 31 का हूँ। आपका घर कहाँ है? मेरा घर तो ऊपर है, वहाँ कोने पर आगे। तो ये समस्या जो पानी दिखाई दे रहा है हमारी स्क्रीन पे, क्या इसके मूल समस्या कहाँ है और इसका समाधान क्या समझते हैं आप? सर, मूल समस्या तो यहाँ सीवरेज जुड़ चुकी है और आधे घरों को जोड़ दिया, आधे घर बाकी पड़े। वो सीवरेज लाइन जोड़ देते समस्या के लिए खत्म हो जाए। और सीवरेज बनी हुई है पूरी, सिर्फ कनेक्शन के अभाव में 6 महीने से जूझ रहा है।
6 महीने पहले तो हो जाता है इसका। तो आप लोगों ने, मोहल्ले वासियों ने भी लिख कर दिया या पार्षद जी के पार्षद साहब कई बार गए हम, नगर पालिका में गए हैं, कलेक्टर साहब के पास भी गए हैं, एप्लीकेशन भी दिए, लेकिन सुनवाई कोई हो नहीं रही। अब आगे क्या प्लानिंग है आपकी? आगे प्लानिंग दोबारा हम तो लिख के दे सकते हैं। अभी आज पार्षद जी कह रहे थे कि मैं कलेक्टर साहब के पास चलना है, नगर परिषद चलना है, तो कलेक्टर साहब गए हुए थे आज संकल्प कैंप में, तो हम इकट्ठे हुए थे वहाँ कैंप पार्क के पास, तो वो थे नहीं इसलिए आज गए नहीं। अब कल छुट्टी पड़ गई, परसों फिर जाने का मानस बना रखा है। आपके हिसाब से केवल जो सीवरेज कनेक्शन बचे हुए हैं, अगर उनको इससे जोड़ दिया जाए तो काफी कुछ समाधान हो सकता है? पूरा समाधान हो सकता है। चलिए, ये कुछ और हमारे साथ हैं। आपका? अमजद खान नाम है सर। आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? सर, जो समस्या सीवरेज लाइन से जोड़ने की बात बता रही है कि ये समस्या क्लियर हो जाएगी, नहीं होगी सर। सीवरेज के अंदर सर घरों का पानी जाएगा, ये बारिश का पानी पूरे चारों तरफ से जो आता है, यहाँ पानी निकलने के लिए आप देख सकते हो कहीं भी रोड पे जगह नहीं है। बारिश का पानी भी इसी रोड पे यहीं इकट्ठा होता है सर, और वो यहीं आएगा, उसके जाने की जगह नहीं है सर। तो समस्या का समाधान इससे नहीं होगा सर, इसका पुख्ता समाधान निकालना पड़ेगा सर। वो पुख्ता समाधान आपकी नजर में क्या है? मेरी नजर में तो या तो इसके यहाँ की नाली है जो इसको बाईपास किया जाए, या फिर इसको सीवरेज में अंडरलाइन इसको जो है उसमें किया जाए, या फिर एक लाइन और जाती है सर यहाँ से, पीछे जो चेंबर बने हुए हैं उनकी लाइन जाती है आगे, उस लाइन में उसको जोड़ा जाए। कोई ना कोई तो समाधान होगा ना। अभी तक तो सर कोई समाधान हुआ नहीं है। इससे रात दिन बीमारियां फैलती हैं। इस कॉलोनी में छोटे बच्चे वगैरह भी हैं, 1-2 बच्चों की तो डेथ हो चुकी है सर यहाँ से बीमारियां फैलने से, क्योंकि वो बच्चे यहाँ से आना जाना, और 3-4 मोटरसाइकिल इस गंदे पानी के अंदर गिर चुके हैं सर सवारी के साथ। आपके हिसाब से सीवरेज कनेक्शन भी हो और साथ ही साथ इस नाली को आगे तक ले जाया जाए? इसका सर बिल्कुल समस्या का समाधान निकाला जाए, नाली का यहाँ पे निर्माण किया जाए, इस रोड का जो लंच है इसको खत्म किया जाए सर, खत्म किया जाए, इस रोड का लंच को खत्म किया जाए। आप दोनों तरफ से देखोगे सर, इधर भी चढ़ाइए, आगे जाके फिर चढ़ाइए सर, तो ये लंच है, पानी का निकास नहीं है इस पे, तो यहाँ पे पानी के निकास की जरूरत है सर। जी, इसी वार्ड के एक और बुजुर्ग व्यक्ति हमारे साथ हैं। आपका शुभ नाम? शंकर है सर। शंकर जी, आपके सामने ये दिख रहा है जमा हुआ पानी, क्या कहना चाहेंगे? इसमें कहना क्या साहब, इसमें बहुत परेशानी आती है। हमारे टावर हमारे पास कोई गाड़ी घोड़ा तो है नहीं, इस पे बैठ के चल जाते हैं। हमारे को पैदल ही जाना, पैदल ही मजदूरी करके आएंगे तो जाएंगे कहाँ होके? इधर भी एक मकाम, इधर भी मकाम, ये तो पानी बहुत परेशानी आ रही है। यहाँ पे एक पाइपलाइन नहीं रही है पहले की, आगे से आ रही है, उसी के अंदर जोड़ के और आगे कर दो। यहाँ पे चैम्बर बनवा के उसी अंदर जुट लगवा के आगे पे भेज दो, उसी जोड़ के अंदर तालाब बना रखा है, आगे उसी में कर दो। कुल मिला के आपके हिसाब से भी नाली और सीवरेज दोनों एक साथ काम होंगे? हाँ, होना ही चाहिए नहीं साहब, वो तो परेशानी इसी में डाल दोगा तो वो बारिश का पानी कहाँ जाएगा? वो बारिश का और भी हो जाएगा, वो तो वही होना सर। डालने भी नहीं देते, ऑब्जेक्शन यार सील वाला वो डालने तो ही नहीं है इसमें। चलिए, ये देखिए 2 बिंदु हमारे सामने निकल के आए हैं। एक तो सीवरेज की लाइनें जुड़े और एक जो नालियां हैं वो आगे तक निकलती हुई जाएं, तब बात होगी। चलिए, और हमारे साथ साथी खड़े हैं। आपका शुभ नाम? बनवार लाल। बनवारी लाल जी, आपकी नजर में क्या समाधान हो सकता है इसका? समाधान तो ये है कि सड़क है, देखो पानी पानी रहे ना, ये तो समस्या हो गई। निकलने के लिए रास्ता नहीं है बिल्कुल ही, तो इसका पानी का है वो कर देना चाहिए, सड़क सूखी रहनी चाहिए। मैं तो पार्षद ने कैस कहा और मैं क्या करा बताओ, कई बारी कहा है हमने, बहुत बारी कहा है, और आगे भी ऐसे ही है, पूरी सड़क पर पानी बिखरा हुआ है और कई गिरते हैं, स्लिप होते हैं, पैर गिर जाते हैं, डगरा टूट जाता है, किसी का हालत खराब है साहब। ये बनवारी लाल जी हैं, देखिए वरिष्ठ आदमी है और कह रहे हैं दुर्घटनाएं यहाँ अक्सर इस गंदे पानी और जमा जो पानी है उसके कारण होती रहती है। चलिए, और समाधान का प्रयास करते हैं। आपका नाम? हनुमान प्रसाद। हनुमान जी, आप बताइए इसका सबसे जल्दी सटीक क्या इलाज हो सकता है? वो जो नीचे वाली लाइन है ना, उसमें इनको जोड़ दिया जाए, एकदम से इलाज हो जाएगा। नीचे वाली कौन सी लाइन? वो मेन लाइन है, बाहर सीवरेज की लाइन है, बाहर गई है, उसमें जोड़ दिया जाए, एकदम इलाज हो जाएगा, अन्यथा नहीं होगा। पार्षद साहब बेचारे यूं ही करते रहेंगे, प्रशासन इसकी कोई सुनता नहीं है, ये बात है। ये अभी तक जो लाइन नहीं जुड़ी या नहीं जोड़ी गई, इसके पीछे कोई कारण मान रहे हैं क्या आप? अब कारण का तो क्या पता, हम तो मजदूर आदमी है, पता नहीं है इस बातों का। राजनीति जो जानते हैं उसे पता है कि ये क्यों नहीं हो रहा है,
ये बात है। पार्षद जी, आपके वार्ड के लोगों ने 2 समाधान बताए हैं। एक तो जो बची हुई सीवरेज लाइन है उनका कनेक्शन हो, और जो नालियां बनी हुई है वो आगे इसका निकास हो। इसके बारे में अब आप बताइए, आपकी आगामी रूपरेखा क्या है? मैं तो ये चाहता हूँ कि यहाँ थोड़ा सा बैक फिलिंग करके और इस रोड को थोड़ा उठा दिया जाए और ये पानी उसमें डाल दिए, सीवर लाइन में जोड़ दिया जाए। और दूसरा, कुछ ऊपर लीकेज हैं, वो भी सालों से हैं वाटर वर्क्स के, और वो आते हैं, देख के चले जाते हैं, तोड़ फोड़ कर जाते हैं, वो उसको बंद नहीं करते हैं। तो रात को 10 बजे के बाद में वहाँ से स्पीडली पानी निकलता है और वो आके यहाँ काफी जमा होता है। तो इसका समाधान यही है कि इसको थोड़ा ऊंचा उठवा दिया जाए, क्योंकि आगे भी हाइट है, पीछे भी हाइट है, तो थोड़ा उसका लेवल लेके। मैंने सिविल लाइन का मैं ये काम किया हुआ है, मैं विदेश में रहा हूँ, मैंने सुपरवाइजर का काम किया हुआ है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इसका थोड़ा ऊंचा उठ जाए, लोगों के घरों में भी नुकसान ना हो, और इस हिसाब से अगर इसका समाधान कर दिया जाए तो मैं बड़ा आभारी रहूँगा। धन्यवाद। ये बताया गया है यहाँ के पार्षद जी मेघवाल जी के द्वारा और लोगों के द्वारा। 3 बातें सामने निकल कर आ रही हैं कि एक तो सीवरेज लाइन के बचे हुए कनेक्शन हो, यहाँ की जो आसपास की गंदे पानी की निकासी की नालियां हैं वो आगे तक उनको भेजा जाए, और तीसरा, जो डीप में जो मेन लाइन जा रही है उसके साथ घरों के कनेक्शन जोड़ दिए जाएं तो समाधान हो सकता है। अभी तक आपने इस समस्या के लिए किन किन जो उच्चाधिकारी हैं समस्या के लिए मैंने जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिए, और मैंने आंदोलन तक की धमकियां दी हैं, मगर मैंने कभी आंदोलन किया नहीं, क्योंकि उससे कोई समाधान नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि आपसी भाईचारे से इसका कोई समाधान निकल जाए, और कुछ लोग इसमें राजनीतिकरण किया जा रहा है कि भाजपा कांग्रेस की जाती है, तो ये तो सबका आवागमन का रास्ता है। इसमें रामसरा, ऊंटवालिया के गांव और रतन नगर के लोग भी इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर। तो मेरा निवेदन है कि इस पे प्रशासन ध्यान दे और इसका हल करे। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। ठीक, धन्यवाद, आभार। इसी वार्ड से हमारे साथ और एक व्यक्ति जुड़े हुए हैं, इनका परिचय प्राप्त करते हैं। मैं चूरू जिला कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष सुबोध मासूम बोल रहा हूँ। तो ये लाइन पार्क के जो एरिया है, हमारे कई वार्ड है, जिसमें अग्रसेन नगर, ये ओम कॉलोनी, शिव कॉलोनी, इनके बीच में जो रामसरा रोड जाती है, उसमें यहाँ तो है ही जो नासूर की तरह बना हुआ है। इसके अलावा आगे भी है ना, रोड पर पिछले कई महीनों से ऐसे ही पानी इकट्ठा होता जा रहा है। तो वहाँ से इतना आवागमन बाधित हो गया है कि लोग बाग मतलब रात को शॉर्टकट के रूप में उपयोग में लेते हैं वो रास्ता। लेकिन न जाने क्या बात है कि न तो इसका कोई समाधान हो रहा है, न कोई आगे वो जो रोड पे कीचड़ फेंक रहा रहता है, बच्चे इतने जाते हैं, इतने वाहन निकलते हैं, इनका कोई समाधान नहीं हो रहा है। तो इसमें कोई भी दोषी हो, इसमें सभी दोषी है, क्योंकि ये नगर परिषद के अधिकारी वगैरह या जिला प्रशासन के अधिकारी लाइन पार के इस एरिया से गुजरते नहीं है, बहुत कम गुजरते हैं। इसलिए उनकी ये जानकारी में नहीं आया होगा, या मैंने भी कहा है, हमारे पार्षद ये राजकुमार जी पुरोहित है, उन्होंने भी कहा है, जगदीश जी भी बार बार कहते रहते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये इसमें जो भी दोषी है उसको ध्यान देना चाहिए तुरंत प्रभाव। समाधान आपकी नजर में? मेरी नजर में समाधान यही है कि जो लोग सीवरेज योजना से कनेक्शन नहीं कराया है, उनको पाबंद करके नगर परिषद को उनको कनेक्शन करवाना चाहिए, और जो भी इसमें बाधा डालते हैं उनको खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। कि जैसे भी उस रोड पे है तो वो एक रेलवे की जगह में वो निकास हो रहा है पानी का,
लेकिन वहाँ पे क्यों रोक रहे हैं? अब तक होता रहा बरसों बरस से, लेकिन अब क्यों रुका हुआ है? इसका कोई समाधान प्रशासन को खोजना चाहिए तुरंत प्रभाव से। ये हैं यहाँ के वरिष्ठ नागरिक सुबोध जी मासूम, और इन्होंने भी काफी गहराई से सारी समस्या को बताया। तो दर्शकों, आपके सामने हमारी स्क्रीन के माध्यम से देखा आपने कि किस प्रकार 2-3 कॉलोनियों के बीच का ये जो जंक्शन है, 2-3 वार्ड के बीच का ये जंक्शन है, गहराई, और यहाँ से 2-3 गांव रामसरा, ऊंटवालिया और गांवों के रास्ते भी के राहगीर यहाँ से गुजरते हैं। सबको, वाहन चालकों को और पैदल चलने वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात कि काफी समय से यहाँ के पार्षद और लोगों ने इन सारी समस्याओं को प्रशासन से अवगत करवाया है और फिर भी समाधान नहीं हुआ। उम्मीद करेंगे कि थार की आवाज के माध्यम से ये आवाज प्रशासन तक पहुंचे। और इसी बीच कुछ एक और हम इस वार्ड के निवासी कुछ बोलने के लिए इच्छुक हैं। नमस्कार जी, मैं इस थार की आवाज और कुंज बिहारी भाई साहब के माध्यम से सभी को ये पहुंचाना चाहूँगा अपनी बात कि ये एक समस्या केवल एक मोहल्ले की या एक कोई जगह विशेष की नहीं है। ये एक समस्या कई गांवों से भी जुड़ी हुई है, क्योंकि रामसरा का मुख्य मार्ग चूरू के द्वारा जुड़ा हुआ यही है। इसके अलावा अगर से नगर, चूरू की ओम कॉलोनी और जो मोती जो भवन का जो एक मुख्य है, एक मैरिज पैलेस है, वहाँ का भी ये क्षेत्र यहाँ से जुड़ा हुआ है। तो बहुत से लोग हैं वो इसके कारण से परेशान होते हैं। यहाँ से गाड़ी लेके जाना और पैदल जाना दोनों ही तरीके से मुश्किल है, और सभी लोगों के पास गाड़ियाँ भी संभव नहीं है। पैदल भी यहाँ से निकासी बच्चों को लेके आते हैं, दूध लेने के लिए आते रहते हैं, खेलने के लिए भी आते हैं। बहुत समस्याओं का समाधान, बहुत समस्याएं सामने आती हैं। तो नगर परिषद चूरू से और जितने भी हमारे राजनीतिक रूप से सक्षम लोग हैं उन सभी से निवेदन है कि वो इस समस्या का समाधान करा। हम मोहल्ले वासियों को और इससे प्रभावित सभी लोगों को इससे निजात दिलाएं। धन्यवाद। ये समस्याएं आपने यहाँ के रहने वाले लोगों से सुनी, जो रोज इस सड़क से गुजरते हैं, इस लोकेशन से गुजरते हैं। इस थार की आवाज के माध्यम से हमारी समस्त को जो जिला प्रशासन है और जो जिम्मेवार हैं इससे जुड़े हुए हैं, उनसे अपील है कि इस मुख्य समस्या की तरफ ध्यान दें। और ज़्यादा बड़ी समस्या ये इसलिए नहीं है कि इसका अगर सीवरेज से कनेक्शन जोड़ दिए जाएं और नालियों को थोड़ा दुरुस्त कर दिया जाए तो ये बहुत बड़ी जो समस्या है वो एक छोटे तरीके से ही इसका समाधान हो जाएगा। उम्मीद करेंगे कि हमारे जो देखने वाले हैं और प्रशासन है वो इस समस्या का जल्द ही ध्यान देंगे और इसको दूर करेंगे।